कमरा नंबर 17 का सच। लखनऊ के पुराने इलाके में एक जर्जर लॉज था, राजमहल गेस्ट हाउस। बाहर से देखने पर वो आम सा लगता था, लेकिन उसके कमरे नंबर 17 के बारे में अजीब कहानियां मशहूर थीं। कहते थे जो भी उस कमरे में ठहरता वो सुबह तक जिंदा नहीं बचता। एक दिन अमन नाम का एक क्राइम ब्लॉगर उस लॉज में पहुंचा। उसे ऐसी रहस्यमय कहानियों की सच्चाई जानने का शौक था। उसने मैनेजर से सीधे कहा, मुझे कमरा नंबर 17 चाहिए। मैनेजर का चेहरा डर से पीला पड़ गया। साहब, वो कमरा बंद है, वहां कुछ ठीक नहीं है। अमन हंस पड़ा, भूत प्रेत में यकीन नहीं करता मैं। चाबी दीजिए। आखिरकार मैनेजर ने कांपते हाथों से चाबी दे दी। कमरा नंबर 17 का दरवाजा खुलते ही एक अजीब सी बदबू आई। कमरे में पुराना फर्नीचर, दीवारों पर काले धब्बे और एक टूटा हुआ आईना था। रात के 12 बजे अमन लैपटॉप पर नोट्स बना रहा था कि अचानक खटखट की आवाज आई। कौन है? उसने पूछा। कोई जवाब नहीं। दरवाजा खोला, बाहर कोई नहीं था। जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, पीछे से आईने में हलचल दिखी। आईने में एक लड़की खड़ी थी, लंबे बाल, खून से सना चेहरा और आंखें पूरी सफेद। अमन पलटा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। फिर अचानक आईने में वो लड़की धीरे धीरे उसके करीब आने लगी। अगले दिन सुबह मैनेजर ने दरवाजा खोला तो अमन की लाश फर्श पर पड़ी थी। उसकी आंखें पूरी खुली हुई थीं, जैसे उसने कुछ भयानक देखा हो। लेकिन असली डरावनी बात तब सामने आई। पुलिस जांच में पता चला कि 5 साल पहले उसी कमरे में एक लड़की की हत्या हुई थी। उसका नाम रिया था। उसका कातिल कोई और नहीं, बल्कि वही मैनेजर था। उसने रिया को मारकर उसी कमरे में छिपा दिया था। और तब से जो भी सच के करीब पहुंचा, वो जिंदा नहीं बचा। रात को मैनेजर अकेला बैठा था, तभी पीछे से वही खटखट की आवाज आई। उसने धीरे से मुड़कर देखा। आईने में अब 2 लोग खड़े थे, रिया और अमन। दोनों की आंखें सफेद, चेहरे पर खून और होठों पर डरावनी मुस्कान। अगले ही पल कमरे से जोर की चीख सुनाई दी। अगले दिन कमरा नंबर 17 फिर से बंद कर दिया गया। लेकिन आज भी रात के सन्नाटे में वहां से खटखट की आवाज आती है और आईने में कोई आपको देख रहा होता है।